हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास पढ़ रहे थे क्यूब फोल्डिंग। क्यूब फोल्डिंग का बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके थे। जितना भी कॉन्सेप्ट था क्यूब फोल्डिंग का वो हम पूरे देख चुके थे। अब एक दो सवाल हम लोग किए थे, उसके बाद हम लोग कहे थे कि न्यू सवाल हम लोग लेके आएंगे। आज जितने भी सवाल हम लोग करेंगे वो सभी प्रीवियस ईयर पूछा गया है, या तो एसएससी जेईई में पूछा गया, तो एसएससी सीजीएल में पूछा गया, तो एसएससी एलडीसी में पूछा गया। जितने भी सवाल है वो सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो अभी एक सवाल आपके सामने हम लोग लेके आ रहे हैं। देखिए ये सवाल है, ये पूछ रहा है हाँ ठीक, ये कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच फिगर कैन बी फाउंड बाय फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन। कह रहा है ये जो पिक्चर आपके पास दिया हुआ है, ये जो पिक्चर आपके पास दिया हुआ है, ठीक, इस पिक्चर से कौन सा क्यूब फॉर्म होगा, इस पिक्चर से कौन सा क्यूब फॉर्म होगा, ठीक, इस पिक्चर से कौन सा क्यूब फॉर्म होगा। ये जो पिक्चर आपके पास दिया हुआ है, इस पिक्चर से कौन सा क्यूब फॉर्म होगा। कौन सा, हम आपको बताए थे कि कभी भी आपको क्यूब देखना है तो जस्ट देखना है ए के अपोजिट क्या हम लोग लिख सकते हैं, डी। ए के अपोजिट क्या होगा, ए के अपोजिट क्या होगा, अपोजिट ऑफ ए क्या होगा, ए के अपोजिट क्या होगा, ए के अपोजिट जो होगा अभी क्या होगा, ए के अपोजिट डी होगा। ए के अपोजिट क्या होगा, डी होगा, ठीक। उसी तरह आपको बी के देखना है, बी के अपोजिट क्या होता है, ई होता है। बी की अपोजिट क्या हो जाएगा आपको, ई होता है, ठीक। और ओ के अपोजिट क्या होगा, एन, या एन की अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अगर ये दोनों एक फेस पे एडजेसेंट में दिखे, किसी भी डायस के एडजेसेंट में दिखे, देन सो फॉर्म इस फोल्डिंग, ये क्यूब फोल्ड जो है उससे क्यूब नहीं फॉर्म करेगा। दैट ए कभी भी एडजेसेंट में डी के नहीं दिखना चाहिए। देखो यहाँ ए डी के साथ दिख रहा है, मींस ये कभी इस फोल्डिंग से, इस जो फोल्ड किया हुआ क्यूब है, इससे कभी भी ये क्यूब नहीं बनेगा, ठीक। बी के साथ ई नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ बी के साथ ई नहीं है, ठीक, तो ये तो देख लेंगे। फिर ए के साथ देखना, ए के साथ क्या होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। ओ के साथ एन नहीं होना चाहिए, ओ के साथ एन नहीं है, दैट मींस ये आंसर होगा। और आगे चेक कर लेते कि ये सही है या गलत है। देखो हम क्या बोले, बी के साथ ई नहीं होना चाहिए, तो बी के साथ तो ई नहीं है, लेकिन एन के साथ ओ है, तो ये भी नहीं, रॉन्ग है। यहाँ बी के साथ क्या है, ई है। देखो बी के साथ क्या बोल रहे हैं, ई नहीं होना चाहिए एडजेसेंट में, ये भी गलत है। यानी आंसर क्या होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ये पूछ रहा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच फिगर कैन बी फाउंड बाय द फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द ऑप्शन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में जो आपको फिगर दिया हुआ, ये क्यूब फोल्ड क्यूब है, इस फोल्ड क्यूब से कौन सा डाइस बनेगा, तो ये डाइस बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत, यानी क्यूब बनेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये कह रहा है फ्रॉम द गिवन फिगर व्हिच आंसर फिगर कैन बी फाउंड फोल्डिंग बाय द। इसी कह रहा है कि इस क्यूब से, ये जो फोल्डिंग क्यूब है, ये वाला पिक्चर, इस पिक्चर से कौन सा क्यूब बनेगा, कौन सा क्यूब बनेगा। इस क्यूब में हम क्या बोले, अभी स्टार जो है ये हैश के साथ होता है, यानी इसके अपोजिट में होता है। स्टार के अपोजिट क्या होगा, स्टार के अपोजिट आपको क्या होगा, हैश होगा, ठीक। उसके बाद हम क्या बोले हैं, एस के अपोजिट जो होगा, यहां 1 दिख रहा है, तो एस के अपोजिट 1 होगा। एस के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, ठीक। उसके बाद जो बचा परसेंटेज के अपोजिट ग्रेटर देन होगा, परसेंटेज के अपोजिट जो होगा आपको ग्रेटर देन होगा, ठीक। अब ये देखना है कि ये दोनों एक साथ नहीं दिखे, एडजेसेंट में दिखा है, यानी स्टार के साथ हैश नहीं दिखना चाहिए, तो स्टार के साथ हैश दिख रहा है, ये कैंसिल हो गया। अब क्या कर रहा है, एस के साथ आई नहीं दिखना चाहिए। एस देखो, एस नहीं, एक्चुअल में डॉलर का नोटेशन है, लेकिन हम लोग एस लेके चलते हैं। एस के साथ क्या होना चाहिए, 1 नहीं दिखना चाहिए। एस के साथ 1 नहीं दिख रहा है, एस के साथ 1 नहीं दिख रहा है, एस के साथ 1 दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब परसेंटेज के साथ ग्रेटर देन नहीं दिखना चाहिए, परसेंटेज के साथ ग्रेटर देन दिख रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। बचा हुआ आंसर कौन सा हुआ, ए, इसका आंसर ए हो गया। यानी देखो कभी भी स्टार के साथ क्या है, हैश नहीं है एडजेसेंट में, बिल्कुल नहीं है। एस के साथ क्या 1 नहीं है एडजेसेंट में, नहीं है। एक्चुअल में डॉलर का नोटेशन है, लेकिन 1 नहीं है। और ग्रेटर देन के साथ क्या है, परसेंटेज नहीं, ग्रेटर देन के साथ परसेंटेज, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। फोल्डिंग से इससे टफ क्वेश्चन नहीं आता, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक। आप इस पिक्चर को जरा देखिए, इस पिक्चर में कह रहा है फ्रॉम दी गिवन ऑप्शन व्हिच फिगर कैन बी फाउंड बाय द फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से कौन सा फोल्ड करेगा, इस पिक्चर से देखो, अगर इस पिक्चर को आप देखोगे तो इस पिक्चर से कौन सा डाइस बन जाएगा, क्यूब डाइस बन जाएगा। अब देखो हम क्या बोले, डॉट के साथ
ये स्क्वायर नहीं, डॉट के साथ स्पेस नहीं दिखना चाहिए। जो सर्कल है, सर्कल के अपोजिट क्या होना चाहिए? अपोजिट ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। सर्कल के अपोजिट क्या है? ब्लैंक है। ठीक, अब क्या है? पूरे ब्लैक के अपोजिट क्या है? ये स्मॉल स्क्वायर, ये पूरे कलर है। ठीक, इसके अपोजिट क्या है? आपको छोटा सा स्क्वायर है ना, छोटा सा स्क्वायर है। और उसके बाद क्या है? क्रॉस के अपोजिट है ना डबल रेक्टेंगल है। क्रॉस के अपोजिट डबल रेक्टेंगल है, यानी डबल रेक्टेंगल। अब देखो, डॉट के साथ ये स्पेस नहीं दिखना चाहिए, डॉट के साथ ये स्पेस दिख रहा है। कौन इस फिगर से कौन सा डाइस बनेगा? इस फिगर से डॉट के साथ क्या होना चाहिए? ये स्क्वायर स्पेस नहीं दिखना चाहिए, जो ये स्क्वायर स्पेस है। तो ये डॉट के साथ ये दिख रहा है, यानी कैंसिल हो गया। अब देखो, ये ब्लैक के साथ, पूरे फुल्ली ब्लैक के साथ ये स्मॉल बॉक्स नहीं दिखना, यानी दैट मींस ये बॉक्स की बात कर रहे हैं हम, इसके साथ ये नहीं दिखना चाहिए। तो ये दिख रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, क्रॉस के साथ मतलब डबल रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए, तो क्रॉस के साथ डबल रेक्टेंगल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अंत में देखो, डॉट के साथ कभी स्पेस है? नहीं है। फुल्ली ब्लैक, जो ये ब्लैक वाला कलर है, ये इसके अपोजिट ये होना चाहिए, ये नहीं है। और क्रॉस के साथ ये नहीं है। इसका दैट मींस ये मीनिंग होता है, अब ये बार बार हम लोग इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि पूरा बुक ही यही है। ये इसके अपोजिट ये होता है। ठीक, इसके अपोजिट ये होता है, अपोजिट होता है। एडजेसेंट में कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देन इसके अपोजिट जो बचा हुआ क्या हुआ? इसके अपोजिट ये हो गया। ये आपको स्टेप है, याद रखना, परमानेंट स्टेप है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द अनफोल्ड क्यूब इन द क्वेश्चन फिगर। कह रहा है इस ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है स्क्वायर अनफोल्ड फिगर है, ये अनफोल्ड फिगर है। ठीक, इस अनफोल्ड फिगर से ये इसमें से कौन सा डाइस है जो नहीं बनेगा? मेड फ्रॉम, तो यानी दैट मींस 5 डॉट है। देखो 1 2 3 4 5 डॉट किसके इक्वल होगा? ये इसके इक्वल होगा। ठीक, यानी बॉक्स के साथ। ठीक, अब देखो ये किसके इक्वल होगा? ये जो हैश है ये डबल सर्कल के इक्वल होगा। ये जो हैश है वो डबल सर्कल के अपोजिट होगा। और ये जो क्रॉस है ये हेक्सागोन के अपोजिट होगा। क्रॉस जो है हेक्सागोन के अपोजिट है। ठीक, अब देखो 5 डॉट के साथ ये अगर ये नहीं है दैट मींस वो नहीं बनेगा। 5 डॉट के साथ है, 5 डॉट है ही नहीं, इसमें बॉक्स के साथ 5 डॉट नहीं, ये बन जाएगा। यानी ये क्या कर रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ये फॉर्म कर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो हैश डबल सर्कल के साथ हैश नहीं है, और ये बॉक्स के साथ ये नहीं है, और ये क्रॉस के साथ ये नहीं, यानी ये फॉर्म करेगा, ये फॉर्म कर जाएगा, है ना, ये फॉर्म, ये बन जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, देखो अब 5 डॉट के साथ ये बॉक्स नहीं होना चाहिए, नहीं है। हैश के साथ डबल सर्कल नहीं होना चाहिए, नहीं है। और ये क्रॉस के साथ ये हेक्सागोन नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं, ये भी फॉर्म कर जाएगा, ये भी सही है और ये सही है, ये फॉर्म कर जाएगा। ये पूछ रहा है कौन सा फॉर्म नहीं करेगा, ये पूछ रहा है कौन सा फॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमको बोले क्रॉस के साथ क्या नहीं दिखना चाहिए? ये नहीं दिखना चाहिए, नहीं है। डबल सर्कल के साथ ये भी नहीं है, हैशटैग हैश नहीं है, नहीं है। और बॉक्स के साथ 5 डॉट नहीं होना चाहिए, ये भी फॉर्म कर जाएगा। ये पूछ रहा है कौन फॉर्म नहीं करेगा? ये तीनों फॉर्म कर जाएगा। देखते हैं 5th नंबर। 5 डॉट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसका डबल सर्कल के साथ हैशटैग हैश नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और हेक्सागोन के साथ क्रॉस नहीं है, हेक्सागोन के साथ ये भी बन जाएगा। यानी इसका ऑप्शन होना चाहिए नॉन ऑफ दीज। आंसर नहीं, अलग बात है, नॉन ऑफ दीज। इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। इसका आंसर नॉन ऑफ दीज, इसमें सभी फॉर्म हो जाएगा। ये पूछ रहा कौन नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि ये ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। ये ऑप्शन में होगा, किसी कारणवश नहीं हो राइट कर पाए होंगे, है ना। ऑल ऑफ दीज सभी आंसर है इसका, है ना, सभी आंसर कर जाएगा। ठीक, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ठीक, देखो अब ये देखते हैं। Which of the following cube in the answer figure cannot be made based on the unfold cube in the question figure? ठीक, ये कह रहा इस फिगर से कौन सा
फोल्ड नहीं होगा। कौन सा क्यूब नहीं बनेगा? ये फिगर देखो, हम क्या बोले, सर्कल के उल्टा क्या होना चाहिए? अपोजिट ये होना चाहिए। क्रॉस के अपोजिट क्या होना चाहिए? स्टार होना चाहिए। हैश के अपोजिट क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर, 4 स्क्वायर होना चाहिए। दैट मीन्स सर्कल के अपोजिट क्या होना चाहिए? 5 डॉट, 1 2 3 4 5, ठीक। क्रॉस के अपोजिट क्या होना चाहिए? स्टार, है ना। क्रॉस के अपोजिट क्या होना चाहिए? स्टार होना चाहिए, ठीक। जैसा भी है स्टार है, ठीक। क्रॉस के अपोजिट स्टार होना चाहिए। और हैश के अपोजिट क्या होना चाहिए? आपको 4 स्क्वायर होना चाहिए, ठीक। अब उल्ट देखो, 5 डॉट के साथ सर्कल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। क्रॉस के साथ ये स्टार नहीं होना चाहिए, नहीं है। और बॉक्स के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। ये तो आंसर हो, ये बन जाएगा, ये फॉर्म कर जाएगा, ये फॉर्म कर जाएगा। अब ये पूछ रहा है कौन सा फॉर्म नहीं करेगा, ठीक। कौन सा? व्हिच ऑफ द कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक। इसको देख लेते हैं नेक्स्ट को। स्टार के साथ 5 डॉट नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, सर्कल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। स्टार के साथ क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं है। हैश के साथ बॉक्स नहीं, तो ये भी फॉर्म कर जाएगा। इस फेस से, इस फोल्ड क्यूब से ये दोनों बन जाएगा। तीसरा देखते हैं, हैश के साथ बॉक्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। 5 डॉट के साथ सर्कल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। स्टार के साथ क्रॉस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, ये भी फॉर्म कर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बॉक्स के साथ क्या होना चाहिए? हैश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, ये आंसर हो गया। ये फॉर्म नहीं कर पाए, इस फोल्डिंग क्यूब से ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हैश के साथ क्या है? 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर संभव नहीं है, ठीक। इसलिए इसका आंसर डी हो गया। यानी आपसे पूछा इस फोल्डिंग क्यूब से कौन सा क्यूब फॉर्म करेगा? नहीं करेगा, तो ये कर जाएगा, ये कर जाएगा, ये कर जाएगा, लेकिन ये नहीं करेगा। यानी इसकी आंसर डी हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो सेम टाइप का सवाल अभी मिल रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पूछा गया है, तो प्रीवियस ईयर पूछा गया सवाल तो हम वही लेंगे जो आपके पास, मतलब जो मिलना चाहिए। तो सभी सेम टाइप का सवाल मिल रहा है, इसलिए आपको सेम टाइप को करना पड़ेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following cube in the answer figure will not be formed based on unfold? कह रहा है इस अनफोल्ड से कौन सा फिगर नहीं बनेगा? तो देखो, 5 के साथ क्या, 5 डॉट के साथ क्या होना चाहिए? स्टार होना चाहिए। हैश टैग के साथ क्या होना चाहिए? ये आपको क्रॉस होना चाहिए। और इस सर्कल के साथ क्या होना चाहिए? डबल सर्कल के साथ ये होना चाहिए। 5 डॉट के साथ कैसा फिगर दिखना चाहिए? स्टार टाइप। 5 डॉट के साथ कैसा होना चाहिए? ठीक, 5 डॉट के साथ स्टार बनना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या होना चाहिए? हैश के साथ ऐसा दिखना चाहिए, हैश के साथ ऐसा दिखना चाहिए, ठीक। सॉरी, हैश के साथ ऐसा दिखना चाहिए, क्रॉस एक लाइन ऊपर से। और डबल सर्कल के साथ क्या दिखना चाहिए? सर्कल दिखना चाहिए। अगर ये नहीं दिखा, अगर एक साथ दिख गया, तो दैट मींस वो ऐसा फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आप देखो, ये कह रहा है कैन नॉट बी फॉर्म, कौन फॉर्म नहीं कर पाएगा? यानी जिसपे ये एडजेसेंट, अपोजिट नहीं होगी, एडजेसेंट में हो जाएगा, दैट मींस वो फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो 5 डॉट के साथ स्टार नहीं होना चाहिए। तो देखो, 5 डॉट के साथ स्टार है, नहीं, ये वाला साइन नहीं है, ये वाला साइन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। सर्कल के साथ डबल सर्कल नहीं, ये बन जाएगा। इस क्यूब फोल्ड से ये फॉर्म हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं देखेंगे। अब क्या बोले हम? स्टार के साथ क्या होना चाहिए? 5 डॉट नहीं होना चाहिए, नहीं है। हैश के साथ क्या होना चाहिए? स्टार नहीं होना चाहिए। अब ये देखो, सर्कल के साथ डबल सर्कल नहीं होना चाहिए, नहीं है। 5 के साथ स्टार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें, देखो नेक्स्ट में, 0 सर्कल के साथ डबल सर्कल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। स्टार के साथ क्या होना चाहिए? हैश नहीं होना चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं है। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? यानी सभी फॉर्म कर जाएगा। इसको देख लेते हैं, हैश के साथ क्या होता है? डॉट नहीं होना चाहिए। 5 डॉट के साथ स्टार होना चाहिए, हैश के साथ ये नहीं होना चाहिए, हैश के साथ ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। और सर्कल के साथ डबल सर्कल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। यानी चारों फॉर्म कर जाएगा। इसमें भी नॉन ऑफ दी जाएगा। ऐसा कुछ है, क्वेश्चन पकड़ा गया है जिसमें नॉन ऑफ दी आंसर है। स्टार के साथ क्या होना चाहिए? ये डबल सर्कल नहीं है, स्टार है, ये वाला टर्म है ना। हैश के साथ नहीं होना चाहिए, यानी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ एबव, नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर होना चाहिए नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, क्योंकि इस क्यूबिक फोल्ड से चारों फोल्ड बन सकता है, चारों क्यूब बन सकता है, इसलिए इसका आंसर नॉन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट लेके चलते हैं, वो ये देख रहे हैं,
फिर देखते हैं, पता नहीं क्वेश्चन ऐसा क्यों आ रहा है कि मतलब उसका ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है, नॉन ऑफ दीज आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इन दी आंसर फिगर कैन नॉट बी, सभी कैन नॉट, जो फॉर्म नहीं कर पाएगा, देखो क्वेश्चन ऐसा रिपीटेड हो रहा है, यानी सभी एग्जाम में क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, कैन नॉट बी फॉर्म्ड अनफोल्ड क्यूब से, इससे नहीं बना चाहिए, सर्कल के अपोजिट ये नहीं होना चाहिए, यानी सर्कल के अपोजिट क्या होना चाहिए, ये बॉक्स होना चाहिए, 4 बॉक्स, यानी स्क्वायर 4 स्क्वायर हो सकता है। 5 डॉट के साथ क्या होना चाहिए, स्टार होना चाहिए, 5 डॉट के अपोजिट में क्या होना चाहिए, तो इस अपोजिट में आपको स्टार होना चाहिए, है ना, ठीक, स्टार होना चाहिए। और उसके बाद सर्कल में एक स्क्वायर बना दो, वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्लस के इक्वल होना चाहिए। अब चेक करो, हम क्या बोले आपको, सर्कल के साथ क्या, सर्कल तो इसमें ना 5 डॉट के साथ स्टार नहीं होना चाहिए, ये स्टार है, ये बोल रहे 5 डॉट के साथ स्टार नहीं होना चाहिए, तब ये फिगर का क्यूब बन जाएगा। तो कह इसमें से कौन सा आंसर है, अनफोल्ड कैन नॉट बी फॉर्म, दैट मींस आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो कितना आसान पकड़ा गया, 5 डॉट के साथ स्टार नहीं होना चाहिए, 5 डॉट के साथ स्टार है, तो ले सर बाकी का ऑप्शन चेक कर लेते थे, बिल्कुल चेक कर लो, देखो प्लस के साथ ये नहीं होना चाहिए, प्लस के साथ ये नहीं है, स्टार के साथ 5 डॉट नहीं होना चाहिए, नहीं है, और ये 4 बॉक्स के साथ सर्कल नहीं होना चाहिए, नहीं है, ये तीनों में से ऐसा कोई भी नहीं है जो एक साथ दिखे, जब ये एक साथ दिख जाएगा तो इस क्यूब से फोल्ड क्यूब डाइस नहीं बन पाएगा, दैट मींस ये ऐसा है, दो एक साथ दिख रहा है, दो अपोजिट वाला जितना भी है वो एक साथ दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये सभी एक साथ नहीं दिखना चाहिए, ये दोनों फिगर एक साथ नहीं दिखना चाहिए, इसलिए वो नहीं बन पाएगा। अगर एक साथ दिख गया तो समझो नहीं बनने वाला है, अगर एक साथ नहीं दिखा तो इससे क्यूब बन जाएगा, ये दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए, इसका आंसर डी हो गया, कितना, सॉरी ए हो जाएगा, कितना आसान है। देखो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हाँ देखो इसका ऑप्शन भी है, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक, ये कहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इन द आंसर फिगर कैन नॉट, संजोग से सभी में पूछ रहा है, नहीं बन रहा है, पता नहीं ऐसा क्वेश्चन क्यों रिपीट हो रहा है, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक समान दिख रहा है। देखो इसका मतलब ये हुआ, सर्कल जो है, ये सर्कल किसके इक्वल होना चाहिए, ये सर्कल आपको स्टार के अपोजिट में होना चाहिए, डॉट जो है इसके अपोजिट में होना चाहिए, प्लस जो है इसके अपोजिट में होना चाहिए, यानी सर्कल के अपोजिट क्या हो जाएगा, सर्कल के अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, सर्कल के अपोजिट स्टार हो गया। उसके बाद क्या होगा, डॉट के अपोजिट, अपोजिट ऑफ डॉट क्या होगा, 4 बॉक्स होना चाहिए, और प्लस के अपोजिट क्या होना चाहिए, सर्कल में बॉक्स होना चाहिए, ठीक। अब चेक करो, सर्कल के अपोजिट स्टार नहीं होना चाहिए, सर्कल तो है ना, स्टार के अपोजिट सर्कल नहीं है, ये बन जाएगा, इस क्यूब से ये डाइस बन जाएगा। और देख लेते हैं, सर्कल के अपोजिट स्टार नहीं होना चाहिए, ये इसमें भी नहीं है, इसका मतलब ये भी डाइस बन जाएगा। अब इसको देखो, सर्कल के अपोजिट स्टार तो नहीं है, लेकिन आप देखो प्लस के अपोजिट ये डबल सेगर है, ये पिक्चर मैच कर रहा है, कौन सा पिक्चर मैच कर रहा है ना, ये वाला पिक्चर मैच कर रहा है, देखो ये वाला पिक्चर मैच कर रहा है, किस पे, इस पे, दोनों एक साथ आ गया, प्लस और सर्कल के अंदर में स्क्वायर, दोनों एक साथ आ गए, इस क्यूब फोल्ड से ये क्यूब नहीं बनेगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, सी, ऑप्शन सी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, नेक्स्ट संजोग है कि देखो सभी सवाल आपको रिपीट हो रहा है, मतलब उसी टाइप का सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसका मतलब क्या है कि एक टाइप का सवाल यहां से फिक्स, एक सवाल तो फिक्स ही आता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इन द आंसर फिगर कैन नॉट बी फॉर्म, देखो इसके फिर भी यही है, यानी आप तो देख के आप ओरल टिक कर सकते हो, स्टार के साथ ये नहीं आना चाहिए, क्रॉस के साथ ये 5 डॉट नहीं आना चाहिए, और सर्कल के साथ ये नहीं आना चाहिए, चेक कर लो, 5 डॉट के साथ क्या क्रॉस नहीं आना चाहता, नहीं है, और उसके बाद बॉक्स के साथ सर्कल नहीं आना चाहता, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब देखो क्रॉस के साथ 5 डॉट नहीं आना चाहता, नहीं है, बॉक्स के साथ सर्कल नहीं आना चाहता, नहीं है। अब यहां देखो 5 डॉट के साथ क्रॉस नहीं आना चाहता, बिल्कुल 5 डॉट के साथ क्रॉस है, ये आंसर हो गया। अगर ये आंसर हो गया 3 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये भी रिपीट हो गया सवाल, सेम सवाल रिपीट कर गया। अब आप देख के कर सकते हो आंसर, ठीक, सभी आंसर आप देख के कर सकते हो। देखो सेम सवाल है, रिपीट कर सकते हो इसमें। देखो अब आप देख के बता सकते हो कौन सा सवाल इसका आंसर होगा। देखो चेक करो, प्लस के साथ सर्कल नहीं आना चाहिए, कर रहा है कैन नॉट बी फॉर्म, कैन नॉट बी फॉर्म मतलब इससे कौन सा फिगर नहीं बनेगा, कौन सा डाइस नहीं बनेगा, और ये 5 डॉट के साथ ये नहीं आना चाहिए, इसके साथ ये नहीं, लगता है सवाल रिपीट कर गया।
ये आप ट्राई कर लोगे। ठीक, ये आप ट्राई कर लोगे। हाँ, ये भी सवाल आप ट्राई कर सकते हो। आप सभी सवाल को स्क्रीनशॉट लो ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सके कुछ, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, आप ट्राई करना है। कैन नॉट बी फॉर्म सेम सवाल है, आप स्क्रीनशॉट लो तभी आप ट्राई करना। इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट लो। इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट लो। कौन सा ऑप्शन होगा आप चेक कर लो। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी प्लस के साथ ये फिगर नहीं होना चाहिए। कैन नॉट बी फॉर्म, सभी में कैन नॉट बी फॉर्म, उल्टा सोच रहा है इसमें। अब देखो, ये सर्कल के साथ हेक्सागोन नहीं होना चाहिए, स्टार इसके साथ डॉट नहीं होना चाहिए। अब देखो, डॉट के साथ ये नहीं होना चाहिए, ये आंसर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चेक करो, कैन नॉट बी फॉर्म, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्यों कि डॉट के साथ ये नहीं आना चाहिए, लेकिन यही आ रहा है। ये फिगर देखो रिपीट कर रहा है, डॉट के साथ ये नहीं आना चाहिए, डॉट के साथ ये और ये एक साथ नहीं आना चाहिए। देखो, ये और ये एक साथ आ रहा है, बाकी में ऐसा नहीं होगा, देख लो। हाँ, इसके साथ है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्लस के साथ है, देखो प्लस के साथ ये पिक्चर आना चाहिए, नहीं है, यानी इसके आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। कितना आसान है। नेक्स्ट का हम लोग चलते हैं। देखो, सभी सवाल रिपीट आ रहा है। अब इसको स्क्रीनशॉट लो, आप ट्राई करना। इसकी स्क्रीनशॉट लो, आप ट्राई करना। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखो, सेम सवाल है, आप चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो आप कर सकते हो। देखो कैसे कर रहा है, कौन सा फॉर्म नहीं करेगा, तो प्लस के साथ ये नहीं आना चाहिए, यानी क्रॉस के साथ ये नहीं आना चाहिए, तो क्रॉस के साथ, देखो क्रॉस का ऑप्शन ही नहीं है। अब देखो, 5 डॉट के साथ ये नहीं आना चाहिए, तो 5 डॉट चेक करो, इसमें 5 डॉट के साथ स्टार नहीं है, 5 डॉट के साथ स्टार, यानी ये बन जाएगा आंसर। 5 डॉट के साथ स्टार आ गया, इसका आंसर सी हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें भी कह रहा है कौन सा फॉर्म नहीं करें, यानी क्रॉस के साथ ये सवाल नहीं आना, ये वैल्यू नहीं आना चाहिए। देखो, क्रॉस के साथ ये नहीं आना चाहिए, देखो क्रॉस के साथ ये नहीं है, ठीक है, क्रॉस नेक्स्ट कर लेते हैं। क्रॉस के साथ बॉक्स नहीं है, ये नहीं होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 डॉट के साथ ये नहीं आना चाहिए, 5 डॉट के साथ स्क्वायर नहीं आना चाहिए, 5 डॉट के साथ स्क्वायर नहीं आना चाहिए, 5 डॉट के साथ स्क्वायर नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसके साथ ये नहीं आना चाहिए, हैश के साथ डबल सर्कल नहीं आना चाहिए, हैश के साथ डबल सर्कल नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसका ऑप्शन ही नहीं है, हैश के साथ 5 डॉट के साथ स्क्वायर नहीं आना चाहिए, तो 5 डॉट के साथ स्क्वायर नहीं है, 5 डॉट के साथ स्क्वायर नहीं है, 5 डॉट के साथ स्क्वायर नहीं। अब देखो, इसमें क्या है, डबल सर्कल के साथ आपको हैशटैग नहीं, हैश नहीं आना चाहिए, डबल सर्कल के साथ हैश नहीं आना चाहिए, डबल सर्कल के साथ हैश नहीं है। इसमें भी ऑप्शन, इसमें भी नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। क्यों, देखो 5 अभी इसके साथ क्रॉस के साथ ये नहीं आना चाहिए, क्रॉस के साथ ये हेक्सागोन नहीं आना चाहिए, क्रॉस के साथ हेक्सागोन नहीं आना चाहिए, क्रॉस के साथ हेक्सागोन नहीं आना चाहिए, आंसर इसका नॉन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही है। हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आएंगे क्यूब फोल्डिंग का, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक जितने हम लोग डाइस और क्यूब फोल्डिंग का सवाल किए वो सभी सवाल आप करिएगा, तो इससे एक्स्ट्रा सवाल आपको नहीं आता है, किसी भी एग्जाम में इससे ज्यादा सवाल आपको नहीं आता है। ठीक, आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।